अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप गूगल एड्स, मेटा एड्स या टिकटॉक एड्स पर कैंपेन्स रन करते हैं तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि सिर्फ कैंपेन बनाना ही काफ़ी नहीं होता। सबसे बड़ी चैलेंज होती है कैंपेन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना और अपने वर्क फ्लो को एफिशिएंटली मैनेज करना। खास तौर पर जब बात सीजनल कैंपेन्स की हो, जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2026, जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है और कंपटीशन भी हाई होती है। इसीलिए बहुत से प्रोफेशनल मार्केटर्स अपने कैंपेन वर्कफ्लो को बेटर मैनेज करने के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट टूल्स यूज करते हैं। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लोकिंग डॉट हाउस को। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं अकाउंट क्रिएट करना, एआई वाइट पेज जनरेटर यूज करना, पीएचपी इंटीग्रेशन, रेडी टू यूज पार्क डोमेन मेथड, एडवांस्ड फिल्टर्स, एपीआई इंटीग्रेशन और आखिर में प्राइसिंग भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट नोट, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लोकिंग डॉट हाउस सिर्फ एक नॉर्मल टूल नहीं बल्कि एक कंप्लीट कैंपेन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। होम पेज पर ही आपको इसके मेजर फीचर्स नजर आ जाते हैं, जैसे एआई वाइट पेज जनरेटर, पीएचपी इंटीग्रेशन, रेडी टू यूज पार्क्ड डोमेन मेथड, एडवांस ट्रैफिक फिल्टर्स और एपीआई इंटीग्रेशन। मुझे इसका इंटरफेस काफी क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज लगा। हर इंपॉर्टेंट फीचर प्रॉपर्ली कैटेगराइज किया गया है, जिसकी वजह से बिगिनर्स भी इजीली प्लेटफॉर्म को समझ सकते हैं। अगर आप पहली बार इस तरह का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो सेटअप प्रोसेस कंफ्यूजिंग फील नहीं होता। थ्योरी काफी हो गई, अब चलिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करते हैं। होम पेज पर क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करें। यहां अपना नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करके अकाउंट बना लीजिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आप डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। अगर आप पहली बार प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ट्रायल के थ्रू पहले इसके फीचर्स को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक प्लान चूज कर सकते हैं। ये है क्लोकिंग हाउस का मेन डैशबोर्ड। यहाँ से आप अपने तमाम प्रोजेक्ट्स मैनेज कर सकते हैं। फ्लोज के अंदर आप कैंपेन्स क्रिएट और मैनेज करते हैं। डोमेन सेक्शन में अपने डोमेन्स कनेक्ट कर सकते हैं। वाइट पेजेस के अंदर एआई जनरेटेड पेजेस अवेलेबल होती हैं। एपीआई डेवलपर्स के लिए है और प्राइसिंग सेक्शन से प्लान्स मैनेज किए जा सकते हैं। ओवरऑल डैशबोर्ड सिंपल और रिस्पॉन्सिव है। अब प्रैक्टिकल सेटअप स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्ट्रीम को क्रिएट करने से पहले हमें एक वाइट पेज की जरूरत होती है। अगर आप खुद HTML पेज बनाना जानते हैं तो मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए सबसे इजी ऑप्शन एआई वाइट पेज जनरेटर है। यहां जनरेट बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले वाइट पेज का नाम एंटर करें। उसके बाद अपनी कैंपेन के मुताबिक वर्टिकल सेलेक्ट करें। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक स्पोर्ट्स वेबसाइट चला रहे हैं या फीफा वर्ल्ड कप 2026 से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल कैंपेन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके मुताबिक कैटेगरी चूज कर सकते हैं। फिर एआई मॉडल सेलेक्ट करें, थीम चूज करें, लैंग्वेज सेलेक्ट करें और अगर एडवांस सेटिंग्स की जरूरत ना हो तो उन्हें डिफॉल्ट ही रहने दें। अब जनरेट बटन पर क्लिक करते हैं। कुछ ही मोमेंट्स में एआई हमारे लिए व्हाइट पेज प्रिपेयर कर देगा। ग्रेट, व्हाइट पेज सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है। अब इसे डाउनलोड करते हैं और ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एआई ने ऑटोमेटिकली एक क्लीन, रिस्पॉन्सिव और प्रोफेशनल व्हाइट पेज जनरेट कर दी है। अगर जरूरत हो तो बाद में आप इस पेज को अपनी ब्रांडिंग या कैंपेन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब जब हमारी व्हाइट पेज रेडी हो चुकी है तो चलिए पीएचपी इंटीग्रेशन सेटअप करते हैं। सबसे पहले अपनी होस्टिंग का फाइल मैनेजर ओपन करें। यहां एक बात का ख्याल रखें कि आपकी होस्टिंग PHP 7.4 या उससे ऊपर सपोर्ट करती हो। अब व्हाइट पेज को अपने डोमेन फोल्डर में अपलोड करें। अपलोड कंप्लीट होने के बाद जिप फाइल एक्सट्रैक्ट कर दें। उसके बाद ब्राउजर में डोमेन ओपन करके कंफर्म करें कि व्हाइट पेज प्रॉपर्ली लोड हो रही है। अगर सब कुछ ठीक है तो index.html या index.php फाइल का नाम चेंज करके site.html कर दें। ये स्टेप इसलिए जरूरी है ताकि बाद में cloaking.house की PHP फाइल के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब डैशबोर्ड में स्ट्रीम्स सेक्शन ओपन करें। यहां क्रिएट स्ट्रीम पर क्लिक करें। अपनी स्ट्रीम का नाम एंटर करें। व्हाइट पेज के बॉक्स में site.html लिखें। ऑफर टाइप में रीडायरेक्ट सिलेक्ट करें और अपना डेस्टिनेशन URL या मनी पेज पेस्ट कर दें। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब हम आ गए हैं क्लोकिंग हाउस के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर।
मेरी ओपिनियन में इसी सेक्शन की वजह से ये प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल बनता है। यहाँ आप अपनी कैंपेन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्लोकिंग का है। उसके बाद ब्लैक आईपी, प्रॉक्सी, IPv6 और रेफरर फिल्टर्स अवेलेबल हैं जो डिफरेंट ट्रैफिक कंडीशंस के मुताबिक काम करते हैं। फिर आता है कंट्री फिल्टर। यहाँ से आप डिसाइड करते हैं कि किन कंट्रीज की ऑडियंस आपकी डेस्टिनेशन पेज तक पहुंचेगी। उसके बाद डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र फिल्टर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस को अपनी कैंपेन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ कुछ और एडवांस्ड ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि उन सेटिंग्स को तभी मॉडिफाई करें जब आपको उनका प्रैक्टिकल यूज समझ आ जाए। बाकी नॉर्मल वर्कफ्लो के लिए डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ही काफी रहती है। सब सेटिंग्स कंप्लीट होने के बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अपनी स्ट्रीम का स्टेटस पॉज्ड से एक्टिव कर दीजिए। अब PHP इंटीग्रेशन का फाइनल स्टेप कंप्लीट करते हैं। यहां से index.php फाइल डाउनलोड कर लीजिए। अब होस्टिंग के फाइल मैनेजर में वापस जाइए। इस फाइल को अपलोड करें, एक्सट्रैक्ट करें और कंफर्म कर लीजिए कि index.php सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। बस PHP इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। अब ब्राउज़र में अपना डोमेन ओपन करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेटअप सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब डैशबोर्ड के क्लिक सेक्शन में चलते हैं। यहाँ आप इनकमिंग ट्रैफिक और विजिट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। अब बात करते हैं cloaking.house के दूसरे इंटीग्रेशन मेथड की, यानी रेडी टू यूज पार्क डोमेन मेथड। अगर आप होस्टिंग परचेज नहीं करना चाहते या सेटअप को और फास्ट रखना चाहते हैं तो पर्सनली मुझे ये मेथड बिगिनर्स के लिए काफ़ी कन्वीनियंट लगा। यहाँ आप अपना एग्जिस्टिंग डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं या फिर प्लेटफॉर्म के थ्रू नया डोमेन भी परचेज कर सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग डोमेन यूज कर रहे हैं तो उसका नाम एंटर करें। प्लेटफॉर्म जो नेम सर्वर्स प्रोवाइड करे उन्हें अपने डोमेन रजिस्ट्रार में अपडेट कर दें। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ ही मिनट्स में डोमेन कनेक्टेड स्टेटस में आ जाएगा। अब देखते हैं API इंटीग्रेशन। ये फीचर उन यूजर्स के लिए है जो अपना खुद का सॉफ्टवेयर, ट्रैकिंग सिस्टम या कस्टम मार्केटिंग प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे होते हैं। API की मदद से आप क्लोकिंग हाउस को अपने एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो के अंडर इंटीग्रेट कर सकते हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म API डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस डेवलपर्स के लिए काफी सिंपल हो जाता है। अगर आप मैनुअल सेटअप की बजाय ऑटोमेशन प्रेफर करते हैं तो ये फीचर डेफिनेटली काफी यूजफुल हो सकता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप एक स्पोर्ट्स वेबसाइट या फुटबॉल ब्लॉग चला रहे हैं जहां फीफा वर्ल्ड कप 2026 से रिलेटेड मैच प्रीव्यूज, टीम एनालिसिस, फिक्सचर्स और टूर्नामेंट अपडेट्स पब्लिश होते हैं। टूर्नामेंट के दौरान नेचुरली वेबसाइट पर ट्रैफिक काफी इंक्रीज हो जाता है। ऐसे वर्कफ्लो के लिए सबसे पहले आप AI व्हाइट पेज जनरेटर की मदद से एक प्रोफेशनल इंफॉर्मेशनल पेज प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रीम सेक्शन में जाकर अपनी स्ट्रीम क्रिएट करें, रिक्वायर्ड फिल्टर्स कॉन्फ़िगर करें और अपना प्रेफर्ड इंटीग्रेशन मेथड चूज करें। इसी तरह अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या अपनी वेबसाइट पर टारगेटेड ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो cloaking.house के अवेलेबल टूल्स आपके वर्कफ्लो को और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। हमेशा याद रखें कि जिस एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हैं उसकी पॉलिसीज और गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन और प्राइसिंग की। cloaking.house डिफरेंट यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मल्टीपल सब्सक्रिप्शन प्लान्स ऑफर करता है। अगर आप पहली बार प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि पहले ट्रायल के थ्रू इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करें। उसके बाद अपनी मंथली कैंपेन रिक्वायरमेंट्स और वर्कफ्लो के मुताबिक सूटेबल प्लान सेलेक्ट करें। अगर आप इंडिविजुअल मार्केटर हैं या सिर्फ कुछ कैंपेन्स मैनेज करते हैं तो बेसिक प्लान काफी हो सकता है। और अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स या क्लाइंट कैंपेन्स हैंडल करते हैं तो हायर प्लान्स आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेंगे। लेटेस्ट प्लान्स और प्राइसिंग देखने के लिए सब्सक्रिप्शन सेक्शन जरूर चेक करें। अगर सेटअप के दौरान किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम आए तो प्लेटफॉर्म की सपोर्ट टीम और टेलीग्राम कम्युनिटी भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स और क्लिक सेक्शंस की मदद से आप अपनी स्ट्रीम की एक्टिविटी और ट्रैफिक को मॉनिटर भी कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे क्लोकिंग हाउस का इंटरफेस क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और बिगिनर फ्रेंडली लगा। AI व्हाइट पेज जनरेटर, PHP इंटीग्रेशन, रेडी टू यूज पार्क डोमेन मेथड, एडवांस्ड ट्रैफिक फिल्टर्स और API इंटीग्रेशन, ये सब फीचर्स एक ही डैशबोर्ड के अंदर अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से कैंपेन वर्कफ्लो मैनेज करना काफी इजी हो जाता है। अगर आप क्लोकिंग हाउस को दूसरे यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो रेफरल सेक्शन भी अवेलेबल है। यहाँ से आप अपना यूनिक रेफरल लिंक जनरेट कर सकते हैं और नए यूजर्स को इनवाइट कर सकते हैं।
साथ ही इसी सेक्शन में रेफरल एक्टिविटी और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी इजीली ट्रैक की जा सकती है। अगर आप खुद क्लोकिंग हाउस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और ट्रायल के थ्रू इसके फीचर्स को खुद टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये कंप्लीट क्लोकिंग हाउस ट्यूटोरियल आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको प्लेटफॉर्म को समझने में काफी मदद मिली होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें और इसे उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो एफिलिएट मार्केटिंग, सीपीए मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर आप एआई टूल्स, प्रॉक्सी ट्यूटोरियल्स, रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज, ऑनलाइन अर्निंग और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोफेशनल ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।